आप सभी को फिर से मेरा प्यार भरा जोहार। मैं सोनी और मेरे चैनल आशा सखी में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और दीदी, आज के वीडियो में हम जानेंगे जो हमारा स्वयं सहायता समूह होता है उसका 7 पुस्तक होता है और 7 पुस्तक में से एक अंतिम पुस्तक होता है जो हमारा क्या होता है, मासिक प्रतिवेदन। ठीक है, तो इस मासिक प्रतिवेदन के बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए दीदी, अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हर एक प्रकार के पुस्तकों के लेखा के बारे में बताती हूँ। तो चलिए दीदी, हम शुरू करते हैं और जानते हैं मासिक प्रतिवेदन के बारे में। तो ये जो मासिक प्रतिवेदन है इसको भी मैं 2 भाग में बनाऊंगी, क्योंकि एक भाग में वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आज हम समझते हैं ये जो हमारा मासिक प्रतिवेदन है उसका 1 से लेके 18 बिंदु तक आज हम समझेंगे। ठीक है, तो हमारा ये जो मासिक प्रतिवेदन होता है उसमें सबसे पहले क्या होता है, माह और साल। ठीक है, तो माह में क्या करेंगे, हम जिस महीने का मासिक प्रतिवेदन बनाएंगे उस महीना को लिख देंगे, और साल में कौन सा ईस्वी चल रहा है उसे लिखेंगे। ठीक है, ये जो मासिक प्रतिवेदन होता है वो महीना में एक बार लिखाता है। ठीक है, और महीने के अंत में हम एक बार इसका लेखा करते हैं। तो चलिए हम इसका लेखा करके देखते हैं। तो दीदी, हम माह में क्या करेंगे, हम जिस भी महीने का ये मासिक प्रतिवेदन बना रहे हो वो माह डाल देंगे। ठीक है, तो मान लीजिए हम फरवरी महीने का बना रहे हैं। ठीक है, तो हमने लिख दिया फरवरी, क्योंकि हम फरवरी महीने का, माह में क्या करेंगे, फरवरी महीना लिख दिए। अब साल, ये जो साल है इसमें क्या करेंगे, जो हमारा ईस्वी चल रहा है वो डाल देंगे। तो हम यहाँ पे 2022 डाल देते हैं। ठीक है, फिर हमारा अगला कॉलम है समूह का नाम। जो आपका समूह का नाम है वो आप यहाँ लिख दीजिए। फिर है गांव का नाम, जो आपका गांव का नाम है वो आप लिख दीजिए। ग्राम संगठन का नाम, जो आपका ग्राम संगठन का नाम है वो लिख दीजिए। क्लस्टर का नाम, जो आपका क्लस्टर का नाम है वो लिख दीजिए। प्रखंड का नाम, जो आपका प्रखंड पड़ता है आप वो लिख दीजिए। समूह गठन का तिथि, ये समूह गठन का तिथि क्या होता है दीदी, मैं आप लोग को बहुत सारे वीडियो में बताई हूँ कि जब महिलाओं को मिला के समूह बनाया जाता है तो वो किस तारीख था, वो कौन सा तारीख था, उसी तारीख को हम समूह गठन तिथि, जिस दिन हमारा स्वयं सहायता समूह बना है उसी दिन को हम गठन का तारीख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे समूह गठन का जो दिनांक रहेगा वो लिख दीजिएगा। आपका सदस्यों की संख्या, आपके समूह में कितने सदस्य हैं वो लिखना है। तो दीदी यहाँ पे हम कितने सदस्य मान के चले हैं, यहाँ पे हम मान के चले हैं हमारे समूह में 10 दीदियां हैं। ठीक है, फिर है बैंक का नाम। बैंक का नाम में आपका समूह का जो ज्वाइंट अकाउंट खुलता है अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष के नाम पे, वो आप कौन से बैंक में अपना खाता खोल कर रखे हैं वो आप बैंक का नाम यहाँ डाल दीजिएगा। फिर 9 नंबर में है बैंक शाखा का नाम। बैंक शाखा में जो आपका बैंक शाखा पड़ता है वो लिख दीजिएगा। बैंक खाता संख्या, जो आपका बैंक का खाता संख्या, जो आपका अकाउंट नंबर है वो आप यहाँ लिख दीजिए। फिर है बैठक की क्रम। बैठक के क्रम में क्या है, हम क्या करते हैं, हमारे समूह में साप्ताहिक बैठक होता है, मासिक नहीं होता है, साप्ताहिक होता है। हम हर एक सप्ताह बैठक करते हैं, तो यहाँ पे हम साप्ताहिक लिख देंगे। ठीक है, हम साप्ताहिक बैठक करते हैं। ठीक है, फिर है बुक कीपर का हस्ताक्षर। जो हमारे समूह की बुक कीपर दीदी होगी वो यहाँ अपना हस्ताक्षर करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे वो जो बुक कीपर दीदी होगी, जो पुस्तक संचालक दीदी होगी वो अपना हस्ताक्षर करेगी। अब हमारा 13 नंबर में है बैठक बचत उपस्थिति का विवरण। ठीक है, तो बैठक बचत उपस्थिति का विवरण हम कहाँ से बनाएंगे, जो हमारा उपस्थिति और बचत पुस्तक होता है उसी से हम क्या करते हैं, बैठक बचत और उपस्थिति का विवरण बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको बना के देखते हैं। सबसे पहले हम कॉलम देख लेते हैं। पहला होता है क्रम संख्या, फिर विवरण, फिर पिछले माह तक। पिछले माह तक मतलब जो पिछला महीना था उस समय तक हमारा बैठक संख्या कितना था, कुल बचत कितना था और उपस्थिति कितना था, वो इस कॉलम में लिखाएगा। फिर इस माह में हमारा कितना हो रहा है बैठक, कितना हो रहा है बचत और कितना हो रहा है उपस्थिति, वो इस कॉलम में लिखाएगा। और हम जब दोनों को जोड़ेंगे तो कुल में लिखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको लिख के देखते हैं। तो दीदी
हम पिछले वीडियो के आधार से ही बना लेते हैं। हमारा पिछले वीडियो में क्या हुआ था, जो हमारा पिछले माह तक जो था वो हमारा कितना था, हम 50 बैठक कर चुके थे। ठीक है, हम 50 बैठक कर चुके थे और 51वां बैठक से हमारा चालू हुआ था। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे फिर क्या है, कुल बचत। कुल बचत हमारा क्या हुआ था, कुल बचत हमारा हुआ था 10,000, हमारा पहले से ही हो चुका था। ठीक है, अब उपस्थिति, कुल उपस्थिति हमारा कितना था, 476। ठीक है, 476 हमारा पिछले महीना तक ये सब हमारा था। अब इस महीना में हम क्या किए, हमारा कितना हुआ ये हम यहाँ पे दिखाएंगे। ठीक है, तो हम इस महीने में क्या किए थे, 51 से लेके 4 बैठक किए थे। 51, 52, 53, 54 हमारा बैठक संख्या था। ठीक है, तो इस माह में हम क्या किए, 4 बैठक किए थे। ठीक है, तो ये 4 हो गया। अब इस महीने में हम बचत कितना किए थे, जब हम इस महीने में 4 बैठक किए तो बचत कितना किए थे, हम किए थे 800 बचत। ठीक है, ये हम कहाँ से लिख रहे हैं, जो हमारा उपस्थिति और बचत पुस्तक है उसी से हम देख के लिख रहे हैं। ठीक है, फिर है हमारा उपस्थिति, हमारा उपस्थिति इस महीने में कितना हुआ था, 33 हो गया था। ठीक है, इस महीने में हमारा, तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा पिछला माह तक था उसमें इस माह में जो हमारा हुआ है उसको जोड़ेंगे तो हमें क्या निकलेगा, कुल निकलेगा। ठीक है, तो 50 में हम 4 जोड़ देंगे, 50 में 4 जोड़ेंगे, ये जो 50 है उसमें 4 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। ठीक है, अब 10,000 जो था उसमें हम क्या करेंगे, 8,000 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 10,800 आ जाएगा। ठीक है, फिर 476 में 33 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 509 आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए हमारा जो उपस्थिति और बचत पुस्तक बना है उसका अंतिम में इतना ही हमारा आंसर आया है। ठीक है, तो हम वही से देख के क्या करेंगे, बैठक बचत उपस्थिति का विवरण बनाएंगे। ठीक है, तो आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब चलिए हम समझते हैं, जो हमारा 14 नंबर है यह है समूह को प्राप्त ऋण और ऋण भुगतान का विवरण। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे समूह को ऋण मिल रहा है और ऋण मिलने के बाद फिर हम भुगतान कर रहे हैं तो उसे हम यहाँ पे दिखाएंगे। ठीक है, तो दीदी आप लोगों का कमेंट भी आया था कि बैंक से जो हम ऋण लेंगे उसको हम किस प्रकार एंट्री मारेंगे, तो जो हम बैंक से ऋण लेंगे वो एक हमारा मासिक प्रतिवेदन में भी एंट्री मराता है। ठीक है, ये जो हमारा 7 पुस्तक कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद में एक विशेष वीडियो बनाऊंगी सिर्फ बैंक पर। ठीक है, बैंक से हम कहाँ कैसे ऋण लेते हैं, कहाँ कहाँ एंट्री होता है, इसके बारे में विशेष बताऊंगी ताकि आप लोगों का सारा डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं हमारा 14 बिंदु के बारे में। तो हमारा यहाँ पे क्या हुआ था, हम लोग पिछले वीडियो में 1 लाख बैंक से ऋण लिए थे। ठीक है, 1 लाख बैंक से ऋण लिए थे और उसको क्या किए थे, 30,000 वापस कर दिए थे और हम ग्राम संगठन से 50,000 लिए थे और उसको 10,000 वापस किए थे। ठीक है, तो हम उसको यहाँ कैसे एंट्री मारेंगे, तो ये जो हमारा समूह का प्राप्त ऋण और ऋण भुगतान का विवरण होता है, सबसे पहले इसका कॉलम देख लीजिए। पहला है क्रम संख्या, दूसरा है संस्था का नाम, हमें कहाँ से ऋण मिला है वो लिखेंगे। फिर है प्रारंभ शेष राशि, जो हमारा प्रारंभ शेष राशि था कितना हमें मिला था वो लिखेंगे। फिर है बकाया के साथ इस महीने तक कुल वापस करने की राशि, हमें इस महीना में कितना वापस करना है, अगर बचा हुआ है तो उसको भी जोड़ के, ठीक है, कितना किस्त कितना ब्याज वो लिखेंगे। फिर है अगला, इस महीने में जमा किया गया कुल ऋण राशि, इस महीना में हम कितना कुल राशि किस्त जमा कर रहे हैं और कितना ब्याज जमा कर रहे हैं वो दिखाएंगे। फिर है बकाया, अगर हम नहीं जमा किए तो वो यहाँ बकाया में दिख जाएगा। फिर है कुल शेष राशि, कुल शेष राशि में क्या करेंगे, हम जो लिए थे उसमें से चुका देंगे तो चुकाने के बाद जो हमारा शेष बचेगा वो यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो हम क्या किए थे, संस्था का नाम, हमारा संस्था का नाम पहला हम क्या किए थे, बैंक से लिए थे, कितना लिए थे, 1 लाख लिए थे। ठीक है, अब 1 लाख लिए थे उसमें से हम लोग को चुकाना था। ठीक है, हम लोग को कितना चुकाना था, 1 लाख लिए थे उसमें से हम लोग को चुकाना था 10,000। ठीक है, 10,000 चुकाना था किस्त और ब्याज चुकाना था 1,000। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या किए, हमारे पास रुपए थी तो हम लोग क्या किए, हम लोग ज्यादा अधिक चुका दिए। ठीक है, इस महीने में जमा हम लोग कितना किए, हम लोग किए थे 30,000 किस्त जमा और ब्याज किए थे 1,000 जमा। ठीक है, तो हम लोग को देना था 1,000 लेकिन हम लोग दिए 30,000 और जो हम लोग का ब्याज था 1,000 देना उतना हम लोग दे दिए। तो यहाँ पे कुछ बचा क्या, नहीं बचा, किस्त भी नहीं बचा, ब्याज भी नहीं बचा। ठीक है, अब क्या करेंगे, कुल शेष राशि में जो हमारा प्रारंभ शेष राशि था उसमें हम इस बार के
किस्त राशि को घटा देंगे। तो हमारा 30,000 जो था उसको हम 1 लाख में घटा देंगे, क्योंकि 1 लाख में हम 30,000 दे चुके हैं। ठीक है, तो हमारा कितना बच जाएगा, यहाँ हमारा बच जाएगा 70,000। ठीक है, उसी प्रकार जब हम ग्राम संगठन से लेंगे तो संस्था का नाम में क्या लिख देंगे, दूसरा नंबर में ग्राम संगठन। ठीक है, ग्राम संगठन से हम क्या किए थे, 50,000 लिए थे। ठीक है, अब 50,000 लिए थे और यहाँ पर भी हमें इस महीना में ग्राम संगठन को देना था 10,000। ठीक है, ग्राम संगठन को भी हमें 10,000 देना था किस्त में और ब्याज में देना था 500। ठीक है, तो हम इस बार क्या किए, दे दिए हम 10,000 दे दिए ग्राम संगठन में और क्या किए, 500 दे दिए ब्याज। ठीक है, तो यहाँ पर भी बकाया में कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा 50,000 था उसमें हम क्या करेंगे, 50,000 में 10,000 घटा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा कुल शेष राशि 40,000। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया कि कैसे हम एंट्री मारेंगे। तो चलिए अब हम जानते हैं हमारा जो 15 नंबर है, समूह की आय व्यय विवरण। ठीक है, समूह की आय व्यय विवरण में क्या होता है, जो हमारे समूह में आय हुआ है और जो हमारे समूह से व्यय हुआ है, इसको हम 1 महीने के जितने भी रिकॉर्ड रहते हैं उसे हम यहाँ दिखाते हैं। इससे पता चलता है कि हमारे समूह घाटे में चल रही है या फायदे में, लाभ में चल रही है। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पे सदस्यों के ऋण पर ब्याज। ठीक है, यहाँ सबसे पहले क्या करते हैं, एक बार कॉलम देख लेते हैं। सबसे पहले है क्रम संख्या, फिर आय का विवरण, जो हमारे समूह में आएगा उसे हम आय के विवरण में दिखाएंगे। फिर है कुल राशि। ठीक है, फिर है क्रम संख्या, फिर व्यय का विवरण और कुल राशि। जो आय है उसे आय में दिखाएंगे, जो व्यय है उसे व्यय में दिखाएंगे। ठीक है, तो हमारा पहला है सदस्यों के ऋण पर ब्याज। ठीक है, सदस्यों के ऋण पर ब्याज हमें कितना मिला है, 3,000 मिला है। ठीक है, फिर है बैंक खाते में जमा राशि पर ब्याज। ठीक है, तो हम जब बैंक में राशि रखते हैं तो उसमें भी हमें ब्याज मिलता है, कितना मिला है, 500 मिला है। फिर है दंड। दंड क्या होता है, जब समूह में दीदी अनुपस्थित होती है तो दंड लेकर आती है। तो दीदी लोग कितना दंड लेके आई, 50 रुपया दंड लेके आई। और अन्य आय, अन्य आय क्या होता है, वैसा आय जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं चलता है और वो हमारे पास बढ़ता है तो उसे हम अन्य आय में दिखाते हैं। ठीक है, जब हम इन सब को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 3,560 रुपया आ जाएगा कुल में। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा व्यय कितना हुआ है। हमारा व्यय हुआ है ग्राम संगठन ऋण पर वापसी ब्याज। हम ग्राम संगठन में ब्याज कितना दिए, 500 दिए। ठीक है, ये जो 500 है उसी को हम यहाँ पे लिख देंगे कि हम ग्राम संगठन में 500 दिए। ठीक है, फिर है बैंक ऋण पर वापसी ब्याज। हम बैंक ऋण पर ब्याज कितना दिए थे, 1,000 दिए थे, तो हम वही 1,000 यहाँ लिख दिए। ठीक है, फिर बुक कीपर मान्यता, जो हमारे समूह की बुक कीपर दीदी होती है उनको हम मान्यता देते हैं, तो कितना दिए, 100 रुपया दिए। ठीक है, फिर है सफर खर्च। सफर खर्च में हमारी 3 दीदियां होती हैं जो समूह के काम से बाहर जाती हैं। तो क्या की अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष दीदी बैंक गई है। ठीक है, तो तीनों दीदी को हम 10-10 रुपए के अनुसार दिए, तो 30 रुपए दिए। फिर है अन्य खर्च, हमारे समूह में अन्य खर्च हो गया 5 रुपए, वैसा खर्च जिसके बारे में हमें पता नहीं चल रहा है। ठीक है, अब है स्टेशनरी खर्च। तो स्टेशनरी खर्च क्या होता है, स्टेशनरी खर्च वैसा खर्च होता है जो कि हमारे समूह की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे कि हम पेन खरीद लिए, इरेजर खरीद लिए या कुछ जरूरी पेपर्स थे तो उनको हम फोटोकॉपी करा लिए, तो ये सब स्टेशनरी खर्च में दिखाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो स्टेशनरी खर्च था कितना हो गया, 10 रुपया हो गया। ठीक है, तो हमारा कुल व्यय कितना हो गया, जब हम सभी को जोड़ दिए तो 1,645 रुपया हो गया। ठीक है, हमारा आय हुआ 3,560 और व्यय हुआ 1,645। ठीक है, यानी कि हमारा समूह लाभ में चल रहा है। ठीक है, हमारा समूह घाटे में नहीं चल रहा है, हमारा समूह लाभ में चल रहा है। तो चलिए अब हम जानते हैं हमारा 16 नंबर। ठीक है, हमारा 16 नंबर है माह के अंत में कुल राशि बक्सा में। ठीक है, माह के अंत में कुल राशि बैंक में है। माह के अंत में क्या होता है, हमारे बैंक में कितना है और हमारे हाथ में कितना है वो हमें यहाँ पे दिखाना पड़ता है। ठीक है, तो हमारे हाथ में 500 से कम होना चाहिए और बैंक में 5,000 से कम होना चाहिए और जितने भी राशि होते हैं सभी को ऋण वितरण करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर देते हैं माह के अंत में कुल राशि बैंक में कितना है, बैंक में हमारा है 4500। ठीक है, अब हमारा 17 नंबर में लिखना पड़ता है माह के अंत में कुल राशि, कहाँ,
हाथ में, ठीक है, यानी कि जो हमारा बक्सा होता है उसमें वो हम हाथ में लिखेंगे। हाथ में कितना है, 495 रुपया है, ठीक है। तो हमें इस प्रकार का लेखा करना पड़ता है। अब है 18 नंबर में है समूह में किए गए सरकारी योजना और सामाजिक कार्यक्रम का विवरण, ठीक है। क्या होता है दीदी, जब हमारे समूह में बैठक होता है तो हमें सरकारी योजनाओं पर और सामाजिक कार्यक्रमों पर चर्चा करना रहता है, ठीक है। तो हम वैसे चर्चाओं को करेंगे समूह में और क्या करेंगे, मासिक प्रतिवेदन में लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि मासिक प्रतिवेदन में हमें लिखना जरूरी है और हमारे पास 3 पॉइंट होते हैं, लेकिन अगर हम 2 भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो हम पहला में लिखे हैं, हमारे गांव में वृद्धा पेंशन का फॉर्म भरा जा रहा था, तो हमारे समूह में इन पर चर्चा किया गया कि समूह के वृद्ध व्यक्तियों का फॉर्म भरना है, ठीक है। हम क्या किए, हमारे समूह में जब बैठक हुआ था दीदियों के साथ, तो हम क्या किए, चर्चा किए इस बात पर कि हमारे गांव में वृद्धा पेंशन का फॉर्म भरा जा रहा है, तो हमारे परिवार में जितने भी वृद्ध लोग हैं सभी का हमें क्या करना है, वृद्धा पेंशन बनवाना है, फॉर्म भरना है, इसके बारे में हम चर्चा किए और उसी बात को हम यहाँ मासिक प्रतिवेदन में लिख दिए, ठीक है। और एक हमारा है, हमारे समूह में चर्चा किया गया कि सभी को मास्क पहनना है और 2 गज की दूरी का पालन करना है और कोरोना का टीका जरूर लगाना है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखे हैं, जैसे कि अभी तो वो कोरोना काल खत्म हो गया है, लेकिन जब चर्चा होता था तो हम ऐसे भी लिखते थे, तो उसी को मैं आप लोगों को बताई हूँ, ठीक है। क्या होता था, जब हम बैठक करते थे तो ये हमारे समाज में जागरूकता का भी एक काम है कि हम इन बातों को चर्चा करते थे कि मास्क पहनना जरूरी है, 2 गज का दूरी बना के रखना है और कोरोना का वैक्सीन लेना जरूरी है। इन सभी बातों के बारे में चर्चा करते थे और उससे भी हम अपने मासिक प्रतिवेदन में लिखते थे, ठीक है। अब हमारा अंतिम है बुक कीपर का हस्ताक्षर, ठीक है। बुक कीपर का हस्ताक्षर में क्या करेगी, जो बुक कीपर दीदी रहेगी वो अपना हस्ताक्षर यहाँ करेगी, ठीक है। फिर है यहाँ पे पद अधिकारियों का हस्ताक्षर। पद अधिकारियों का हस्ताक्षर में क्या होगा, जो हमारे समूह की अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष दीदी होती है वो अपना अपना हस्ताक्षर यहाँ मासिक प्रतिवेदन में करेंगे क्रमानुसार, 1 में अध्यक्ष, 2 में सचिव और 3 में कोषाध्यक्ष, ठीक है। तो दीदी आप लोगों को समझ में आया होगा ये जो हमारा मासिक प्रतिवेदन का 1 से लेके 18 बिंदु तक था, इसको किस प्रकार से लेखा किया जाता है आप लोग को समझ में आ गया होगा और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो से बहुत ही मदद मिलेगा। तो दीदी अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने मेरे वीडियो को अंत तक देखे इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।